हरे कृष्णा बच्चों साथियों। अब कल मैंने कभी चैप्टर आपको एक वीडियो अपलोड किया है मैंने 1.1 एक्सरसाइज का। चैप्टर 1 है 10th क्लास का। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। उसका 1.1 मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जो सीबीएसई में भी आ सकते हैं और एमपी बोर्ड में भी आ सकते हैं। बिल्कुल चांसेस है पूरी पूरी। अब उसी का मैं उसी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 में समझा रहा हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि ये क्वेश्चन अक्सर अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे लिखा है √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव इट। अच्छा, मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो उनके लिए सोल्व भी कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ऑलरेडी किया हुआ है, सोल्व है। इसके अलावा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं उन शब्दों को मैं हिंदी में जरूर बोलूँगा जो यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें और लिखते भी जाएं। यहाँ पे लिखा है √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव इट। ये √5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करो। होता है इरेशनल नंबर, लेकिन हमको प्रूव करना है। अच्छा, रेशनल और इरेशनल होता क्या है? रेशनल नंबर क्या होता है कि जो ऐसे नंबर्स जो एक दूसरे के अपॉन में होते हैं, एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, वो रेशनल नंबर। वो रूट वाले जो नंबर या जिनका आंसर भी समझ लो पॉइंट के बाद कंटिन्यू आता रहता है, वो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। √5 का आंसर कभी खत्म नहीं होगा, रूट में चलता रहेगा, वो इरेशनल। तो √5 भी इसी टाइप का एक नंबर है, इरेशनल नंबर। पॉइंट के बाद ये चलते रहते हैं, है ना। तो हमको ये प्रूव करना है, ये हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर है, पर हमको प्रूव करना है कि कैसे बताएंगे। रेशनल नंबर मैंने बता दिया क्या होता है, अपॉन वाली संख्या। अपॉन जो एक दूसरे को डिवाइड में लिखे जाते हैं, पर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब जो भी कोप्राइम नंबर है, जो भी आपकी अभाज्य संख्या है, वो रेशनल नंबर वो एक दूसरे के अपोन में होती है जब। अब यहाँ पर हमने प्रूव करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि भाई, मान लिया हमने कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है। हमने उल्टा मान लिया। प्रूव करना है हमको इरेशनल नंबर, लेकिन हमने क्या मान लिया कि वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मतलब अपॉन वाली संख्या, ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पर, है ना। रेशनल नंबर अब हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लो कि हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ लिखा हुआ है √5 अगर रेशनल नंबर है तो किसके इक्वल मान लिया हमने, a/b। a/b क्या है, जहां a और b को प्राइम नंबर है, मतलब वो उन दोनों का जो फैक्टर है केवल एक ही वन फैक्टर है, वो भी कॉमन फैक्टर केवल वन है इन दोनों का। ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये को प्राइम नंबर a और b दोनों को प्राइम नंबर, इनको अपन अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। इसका अभाज्य संख्या, ठीक है। तो √5 क्या है, हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। किसके इक्वल है, a/b के इक्वल है, ये हमने मान लिया। एक स्टेप तो आपको याद रखना है कि √5 एक रेशनल नंबर है और a/b के इक्वल है। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग इस तरह से आप ये समझ लीजिए। स्क्वायरिंग क्या, मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया और फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायरिंग मतलब दोनों का वर्गमूल ले लिया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वर्गमूल लेने पर दोनों का वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल में क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कट जाता है और स्क्वायर एक बार ए के ऊपर आ जाएगा और एक बार ये स्क्वायर बी के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए नीचे वाली स्टेप में ये क्या है, मैंने रूट से स्क्वायर कट गया, 5 बचा, 5 यहाँ लिखा, ये स्क्वायर ए पर आ गया और ये स्क्वायर बी पर आ गया। 5 = a²/b²। ये प्रोसेस सोल्व करने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद आपको मालूम है कि जो संख्या किसी के अपॉन में होती है और जब ट्रांसपोज करते हैं, अपॉन में है डिवाइड में है, तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, इंटू में चली जाती है। तो b² का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, 5 में हो गया। तो a² = 5b²। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए a² = 5b²। सपोज करो मैं यहाँ पर a के प्लेस पर, देखो हमको क्या प्रूफ करना है कि 5 इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ के a के प्लेस पर मैंने 5 लिखा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो 25 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ऑब्वियसली होता है। अगर होता है इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डिवाइड्स a², मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। और जब 5 डिवाइड को इसको a² को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 क्या हुआ, इसका फैक्टर हो गया a का। दिख ही रहा है ना कि जब ये a² 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 5 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। जबकि यहाँ पर हम तो बोल रहे हैं कि इसका एक ही फैक्टर है केवल, है ना। चलो इसके आगे चलते हैं। इसी स्टेप से अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं
यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें मैंने लिखा ए के प्लेस पर लिख दिया मैंने 5c। ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, पुट ए इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब इस इक्वेशन फर्स्ट में ये ए दिख रहा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5c। ए के प्लेस पर 5c लिखा, मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो गया, 5c का स्क्वायर। 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने स्क्वायर को ओपन कर दिया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो स्क्वायर दोनों पे आ गया, 5 5 जा हो जाएगा 25, ये स्क्वायर सी पे आ जाएगा तो सी स्क्वायर, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये मैंने ये स्टेप ऐसी कैसी उतार दी। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखो ये 25 5 से कट जाता है, क्योंकि देखो बी स्क्वायर के इंटू में 5 है, ये 5 किसको काट देगा, इस 25 को। कितने टाइम काटेगा, 5 टाइम, 5 5 या 25 ना, सी स्क्वायर और बी स्क्वायर। और जो स्टेप बची वो मैंने ऐसे लिखी। आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 25 के ऊपर में 5 आ जाएगा और यहाँ बचेगा केवल बी स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर था, 5 5 जा 25, तो 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, सॉरी 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर यहाँ बचा। कैसे बचा समझ गए होंगे आप, ये स्टेप और देख लेना, आप समझ लेना इस चीज को, अलग से मैंने लिख दिया ये ना। उसके बाद अभी यहाँ पर ये जो 5 है किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को। वही सेम चीज है, जब मैं 5 रखता हूँ तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 किसको डिवाइड कर देगा, b को। कहने का मतलब अगर यहाँ √5 की बात करें कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है तो हम जहाँ यहाँ ए के प्लेस पर भी 5 रखा था, यहाँ बी के प्लेस पर भी, हम केवल हम दिमाग में रख रहे हैं, ये चीज हमको केवल हमारे माइंडली सोल्व करना है। जैसे यहाँ मैंने 5 रखा, 5 का स्क्वायर तो 25 5 से कट जाएगा, कट जाएगा। कहने का मतलब बी 5 किसको भी काट रहा है, बी को काट रहा है, मतलब 5 बी को डिवाइड कर रहा है, 5 बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पर 5 जो है बी का भी फैक्टर हो गया। यहाँ क्या प्रूफ किया था हमने कि 5 ए का भी फैक्टर है और 5 बी का भी फैक्टर है। तो हमने जो माना था, हमने शुरू में क्या माना था कि ए और बी जो है को प्राइम नंबर है, एक दूसरे को नहीं काट सकते। लेकिन यहाँ पर को प्राइम नंबर का मतलब पता है ना, एक बार वो समझ लो। को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वो जो एक दूसरे में, कि उनका फैक्टर एक ही होता है, वन कॉमन फैक्टर होता है केवल। जैसे 2 जो खुद की टेबल में आते हैं, तो 2 और 3 केवल ये खुद की टेबल में आते हैं। जैसे 2/3, 3/7, इस तरह की जो डिजिट्स होते हैं, है ना, ये एक दूसरे को नहीं काटते। लेकिन यहाँ पर हम प्रूफ क्या करें उल्टा, कि एक दूसरे को काट रहे हैं। अब एक दूसरे को काट रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एजम्पशन हमारा जो हम माना था कि भाई √5 क्या है, रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग सिद्ध हो गया, उल्टा प्रूफ हो गया। उल्टा प्रूफ हो गया और हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। इसका मतलब ये कंडीशन नहीं सही है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से क्या है, ये जो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको, यहाँ मैंने √5 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, नंबर कुछ भी आ जाए, ये क्वेश्चन रहेगा सेम। बस आपको यहाँ पर जहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ पे 2 पूछा है तो 2, 5 पूछा है, 7 पूछा है तो 7, 5 पूछा है तो 5, उस हिसाब से आपको इक्वेशन थोड़ा बहुत चेंजेस करके सोल्व करना है। इसके अलावा ये इस टाइप का क्वेश्चन 99.5 का 100% भी बोल सकते हो। क्वेश्चन एमपी बोर्ड में भी आता है और सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर आप सोल्व कीजिए। ओके, आज के लिए इतना इस वीडियो के लिए। ये मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं छोटे वीडियो बनाऊंगा लेकिन बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।